आज मैं ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं आपको जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। पर शर्त यह है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना है, क्योंकि अगर बीच में छोड़ा तो वही राज छूट सकता है जो आपकी समस्या का सबसे बड़ा हल बन सकता था। तो फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको पता है एक एवरेज इंसान दिन में कम से कम 2 घंटे डिस्ट्रैक्टेड रहता है। इसका मतलब 700 घंटे एक साल में माइंडलेस स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशन और डे ड्रीमिंग में गवा देते हैं। जरा सोचिए, अगर ये घंटे सही तरीके से इस्तेमाल हो जाएं तो इतने घंटों में आप क्या नहीं अचीव कर सकते। सोचा है कभी एक दिन में हम अपने फोन को कितनी बार चेक करते हैं? 96 बार, हर 10 मिनट में एक बार। और फिर सोचते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। सच तो ये है दोस्तों की प्रॉब्लम टाइम की नहीं, अटेंशन की है। आपके दिमाग के अंदर एक हिडन सुपर पावर है जो प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकता है। आपका दिमाग रोज इतनी जानकारी प्रोसेस करता है कि आपकी एनर्जी चुपके से खत्म हो जाती है। और सवाल ये है, क्या आप अपने फोकस को एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम प्रताप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम, जहां हम माइंडफुल लिविंग और ग्रोथ की बात करते हैं। अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस का जंगल काट कर फोकस का राजा बनना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन वाला, क्योंकि यहाँ की हर एक वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने का एक टूल साबित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैजिकल जर्नी को जो आपकी जिंदगी को फोकस्ड और प्रोडक्टिव बना देगी। जिंदगी बदलने की राह दिखाऊंगा, हर सवाल का जवाब बताऊंगा, पर सफर छोड़ दिया अधूरा अगर, तो शायद वो मोती छूट जाएगा जो तुम्हारे सपनों को सच कर जाएगा। एक पल ठहरिए और सोचिए जरा, जब कोई आपके पास आकर अपनी बात कहता है तो क्या करते हैं आप? क्या सचमुच उसे समझने के लिए सुनते हैं या बस अपने जवाब तैयार करने के लिए? मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे कहता है, यार मैं आज बड़ा लो फील कर रहा हूं। हमारा जवाब, अरे यार मुझे पता है, मैं भी कल बहुत अपसेट था, मैंने तो ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। ध्यान दिया आपने? समस्या उनकी थी लेकिन फोकस हम अपने ऊपर ले गए। अब सवाल यह है कि प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई। चलिए इसके इतिहास में चलते हैं। प्राचीन भारत में हमारी पहली शिक्षा का नाम था श्रवण विद्या, डीप लिसनिंग की कला। चाणक्य ने कहा था जो सुनना जानता है वो पूरे संसार को जीत सकता है। लेकिन आज हमने इस श्रवण विद्या को छोड़कर खुद को बना लिया है इंटरप्ट राजा। तो कैसे सीखें इस भूली बिसरी कला को? आइए आज उस राज को सीखते हैं। दोस्तों, आजकल हम लोगों की बातें ऐसे सुनते हैं जैसे किताबें पढ़ते हैं। सिर्फ टाइटल देखकर तुरंत सोचते हैं इसका सारांश क्या है। हमें बस जवाब देना होता है, समझना नहीं। बातों को टाइटल समझकर छोड़ दिया, दिल की गहराई को अनसुना कर दिया। जो सुनना जानता है वो दिल तक पहुंचता है, बाकी ने बस हर रिश्ता एक सवाल बना दिया। एक बार एक गुरु अपने शिष्य से बोले, बेटा तुम जंगल में जाओ और वहां जो भी आवाज तुम्हें सुनाई दे लौट कर उसे मुझे बताओ। शिष्य गया जंगल में और वापस आकर बोला, गुरुजी मैंने पक्षियों की आवाज सुनी और वो पत्ते हिल रहे थे हवा से, उनकी आवाज सुनी। गुरुजी बोले, और कुछ? अब शिष्य थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर गुरुजी ने कहा, एक बार फिर वापस जाओ और जरा ध्यान से सुनो। शिष्य फिर से गया जंगल में वापस और अब की बार 2 घंटे बाद वापस लौट कर आया और बोला, गुरुजी अब की बार मैंने सुना कि पत्तों के नीचे कीड़े चल रहे थे, पानी की बूंदें मिट्टी में गिर रही थी। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, यही है असली सुनना। जब तुम समझने के लिए सुनते हो ना, तो दुनिया तुम्हारे लिए नए नए दरवाजे खोलती है। दोस्तों, फोकस का पहला स्टेप है सुनना, सही तरीके से सुनना। आपको ये रियलाइज करना होगा कि हर बार जब आप रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं तो आप अपनी अटेंशन मसल को कमजोर कर देते हैं। एनएलपी के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं तब आप अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को रीवायर करते हैं और फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। दिल लगा के सुनो तो बात समझ आएगी, वरना सुनते तो सब हैं, समझता कौन है। दोस्तों, आप सिर्फ अगर सुनना सीख जाएं तो फोकस का पहला स्टेप क्लियर हो जाता है। डिस्ट्रैक्शंस का दूसरा सबसे बड़ा विलेन है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है हम सोचने लग जाते हैं कहीं कोई इंपॉर्टेंट बात तो नहीं मिस कर रहा, भले उसके चक्कर में जो हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट मिस हो जाए। अरे भाई, कोई अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट बात है तो फिर से आ जाएगी तुम्हारे पास। इसके अलावा एक और विलेन है मल्टीटास्किंग।
हमारे दिमाग को ना मल्टीटास्किंग बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे एक ऑटो ड्राइवर एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े और दूसरे हाथ से चाय पिए, रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट। तो दोस्तों, एक टाइम पर एक काम, हर ख्याल को संभाले रखना, हर लम्हे को दिल से जी लेना, दुनिया की रफ्तार से मत उलझ, एक वक्त में बस एक सफर जी लेना। अब बात करते हैं फोकस को मजबूत बनाने वाली टेक्निक्स की। पहली टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जब भी किसी की बात सुनो तो रिप्लाई करने की मत सोचो, समझने के लिए सुनो। आप नोटिस करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका फोकस दोनों इंप्रूव होता है। दूसरी टेक्निक है माइंडफुल ब्रीदिंग। दिन में 5 बार सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। ये एक NLP बेस्ड टेक्निक है जो आपके ब्रेन को रिवायर कर देती है, यानी कि आपके अंदर फ्रेशनेस दोबारा से महसूस करा देती है। आपको फिर से दिमाग में एक फ्रेशनेस आ जाती है। तीसरी टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। हर काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट करो। जो वक्त को अपना दोस्त बनाता है, वक्त उसकी जिंदगी को बनाता है। और चौथी टेक्निक है एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। अपने काम के टाइम पे फोन को साइलेंट रखो, अपने वर्क स्टेशंस को बिल्कुल साफ सुथरा रखो, आपका काम ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, फोकस भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, अगर अब भी आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस से लड़ना मुश्किल है तो कमेंट सेक्शन में अपने स्ट्रगल जरूर शेयर कीजिएगा। मैं उनका सॉल्यूशंस अगले वीडियो में दूंगा। याद रखिए, फोकस एक मसल है। आज प्रैक्टिस करेंगे, कल सक्सेस आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे माइंडफुल, स्टे मैजिकल।